राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे सभी छोटे बड़े भाई बहनों को मेरी तरफ से। और आप लोग कैसे हैं? खुश होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे और अपनी गृहस्थी में व्यस्त होंगे। और आज है 30 सितंबर और भी 12:30 पौने 1 बज रहे होंगे। मतलब 1 बजे का ही टाइम है और इतनी तेज़ एकदम अचानक से बारिश होने लगी है। इतनी तेज़ बारिश हो रही है कि ये समझ लो इतनी बारिश तो बरसात के टाइम पे भी नहीं हुई है। अब तो बेमौसम बारिश हो रही है। तो हम लोग मतलब लाइट चली गई तो अभी शटर खोल के यहीं पे आ गए हैं बाहर वाले हॉल में। तो लाइट नहीं आ रही है बिल्कुल भी। तो अभी इधर ही आ गए हैं और कपड़े वगैरह भी इसी में हॉल में डाल लिए सूखने के लिए। और अचानक से बारिश शुरू हो गई तो ऊपर से ला के सारे कपड़े वगैरह और अभी नीचे ही बैठे हैं सब। और मैंने तो अपनी मतलब याद होगा जब तक मैंने इतनी तेज़ बारिश कभी नहीं देखी। इतनी तेज़ बारिश आज हो रही है, इतनी भयंकर बारिश हो रही है और आंधी सी चल रही है बिल्कुल बारिश के साथ में। तो इतना डर लग रहा है। बैठ तो गए हैं बाहर आके देख देख के ऐसे मतलब बहुत ज़्यादा। 1.5 घंटा है वो ऐसी बारिश हो तो पूरी रोड नली सब भर गए बिल्कुल एकदम। देख बहुत तेज बारिश है, पता नहीं कहाँ कर ही दिख रहा हो कैसे एकदम। देख हवा के संग बारिश है पूरे बहुत। देख नली ओवर है गई पूरी रोड वोड ये सब भर गई है। देखो पानी क्या तेज बारिश, कैसी बारिश है रही है तेज। बादल लग रही फटे ही जा रहे हैं गड़गड़ा गड़गड़ा के। बेमौसम बारिश है जाखन क्या गड़गड़ाना है रही है। बादल ने लग रही है ना कहा भैया टकराए रहो गड़गड़ा गड़गड़ा मची है। थोड़ा भर गई पूरी दावत है रही है, लबालब है गई रोड पूरी। चलो चाय नाश्ता भैया, चाय पी गए गिलास के धरे नाश्ता है रहा। बारिश अब बंद तो भाई ना, थोड़ी थोड़ी है रही, कम है गई है बस। नैनी नैनी बूंदें पड़ रही हैं इनकी। चाय पी गई है नराक की गिलास में। हवा चल रही है बिल्कुल एकदम ठंडी। देख और ये जाला खुलो आज तो पूरे में खींचे खींचे है अभी बूंदे बंद ना भाई। तो पहले ऊपर जाके तिरपाल डाले आते हैं ऊपर से। तेज बारिश आवत आके पहले तिरपाल से डाल दे। बादल को भरोसा है, काले बादल पड़ रहे हैं और गड़गड़ा रहे हैं तेल। और क्या है ना, अचानक से बारिश आई थी तो मैंने जाल पे पल्ली ये तिरपाल नहीं डाल पाई थी। तो मैं जैसे ही बारिश रुकी है 2-3 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। जैसे ही बारिश रुकी है तो मैं जल्दी से आ गई हूँ ऊपर छत पे। पहले इस तो ये तिरपाल डाल देती हूँ। क्या है ना, नीचे तक बहुत पानी जा रहा है पूरे में कीचे पानी से मतलब गीला हो रहा है। और अभी एकदम बादल फिर से गरज रहे हैं और मैं नीचे आ पाई हूँ जब तक पन्नी डाल के, जब तक एकदम बारिश फिर से शुरू हो गई है। तो मैं पहले इसमें जल्दी से वाइफा फेर के पोंछा लगा दूँ क्योंकि गीला हो रहा है पूरा फर्श। और उसके बाद चाय वगैरह के बर्तन रखे, चाय के बर्तन भी धुलने हैं मुझे क्योंकि लाइट बार बार आ रही जा रही है। और लाइट का तो पता ही है कब से, जब बारिश हो रही थी जब से अब आई है तो फिर चली जाए। इससे अच्छा मैं जल्दी जल्दी काम कर ली तो फिर एकदम अंधेरा हो जाता है बिल्कुल, एकदम दिखता ही नहीं है कुछ भी। तो मैं चाय के बर्तन भी धुल रही थी और ये भी आ गए थे। बारिश रुकी थी तो जब ही आ गए थे। बारिश की वजह से आ नहीं पा रहे थे, बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। तो बारिश थोड़ी देर के लिए रुकी है और ये आ गए हैं और चाय दे दी बना के मैंने। तो अभी 5 बज चुके हैं, सबको भूख लगी तो मैं पहले पोहे बना लेती हूँ। लाइट आ गई पोहा बना ले तो हवा इतनी खतरनाक बिजली गिरी है समझ लो। तो सामने बिल्कुल है इधर मकान में दीवार खाली पड़ गई और लाइट चली हमारे तो 3 पंखा फूट गए बंद है। 3 पंखा फूट गए जो मुँह चले 3 पंखा फूट गए, इनकी चटकनी बंद है 3 फूट गए। इतनी भयंकर बिजली गिरी है पूरी, तो मतलब सामने दीवार गिर गई जी समझ लो कि बादल बहुत ज्यादा लग रहा है। आज तो पता ही ना पाए और सूरज ने और बादल जलेगी हो जा रहा है बहुत सुनाई दे रही होगी। ये समझ लो यार जस्ट एक मकान छोड़ के सामने बिजली गिरी पूरी दीवार काली पड़ गई। पीछे तो मकान हो बाकी दीवार गिर गई जबरदस्त।
और कहूँ की टीवी पक गई, कहूँ की मीटर पक गए, बहुत नुकसान है और लाइट बिजली की। तो मैंने पोहा बना लिया था जब तक, मैंने आलू वाले रख दिए हैं, तो बाद में बनाते पहले जब भूख लगी तो मैं पोहा बना देता हूँ, पोहे खा लेंगे थोड़े में, बना देते पोहा फूलेंगे, रखते हैं पहले धो के रख लेंगे। जब तक लाइट नहीं आ रही तो से काम कर रही मोबाइल पे, काटा पीटी सब पोहा वगैरह, और लाइट आई, लाइट आई जैसे ही मैंने भैया मोबाइल उठा लो, वीडियो बनाए बना लो। लाइट की तो भरोसे ना ना, आज तो भैया बहुत ज़्यादा मुझे समझ लियो पता ना कहा है, बहुत बिजली परेशान कर रही है। बहुत सही है, तू बाटा का भार नहीं है, तू नहीं कहीं के ऊपर गिर जा रही है, दीवार पूरी काली पड़ गई, देखो नहीं खुलेगा। आते दीवार पर आगे बिजली का जगह पे कर रहे हैं, नो आंसर है यहाँ मेरे को डरने के बाद दम में कर रही है, बोले तू आप दे रहा है तो कल हम सीटी आई आलू वगैरह पराठे तेल से बनेंगे। और अभी 5 बज रहे हैं और 5 बजे से ये समझ लो बाहर इतना अंधेरा हो गया, क्योंकि बादल एकदम काले पड़ रहे हैं। और हम दोनों मतलब खाते खाते यही बातें कर रहे थे कि आज मतलब बहुत बड़ा हादसा होते होते हुए बचा है, क्योंकि उनकी दीवार पे जो मतलब बिजली पड़ी है वहाँ पे, वो ये समझ लो वहाँ पे ऐसे मतलब खिड़की थी ऊपर, उसमें कोई उस टाइम खड़ा नहीं था, नहीं उसी पे गिरती तो क्या हाल होता। मतलब ये समझ लो पूरी गली में हाहाकार मच गया और सब अपने अपने घरों से बाहर निकल के आ गए। तो मैं आप पूरे वीडियो में बने रहिए, मैं आपको दिखाऊंगी कहाँ पर है जो बिजली पड़ी है मतलब ऐसे। और मैंने तो पहली बार अपनी मतलब इतनी बड़ी हो गई देखी है ऐसे बिजली गिरते हुए, एकदम इतना उजाला हुआ, इतनी तेज आवाज़, इतनी कि अंदर तक मतलब एकदम पैर हाथ सब कँप गए खड़े, मतलब ये समझ लो कि हालत ख़राब हो गई। सब अपने अपने घरों से बाहर निकल के देखे क्या हो गया, एकदम बहुत मतलब आवाज़ हुई और एकदम ऐसे लाल बादल से हो जाता ना बिजली गिरती है वैसे आग सी जलती, उस तरीके से मतलब बहुत भयंकर बिजली गिरी। ये समझ लो वो तो कोई था नहीं, किसी मतलब आज किसी के ऊपर वैसे गिर जाती तो बहुत क्या हाल होता भैया, पता नहीं ऐसे। मैंने तो मुझे तो बहुत डर लग रहा है सुन के देख के इस टाइम। अभी मैं ये मतलब अभी 9 बजे का टाइम है, क्योंकि वही 5 बजे हमने नाश्ता वगैरह कर लिया था, तो बहुत टाइम के बाद फिर पराठे बनाए जब सबको भूख लगी। क्या है ना आज तो वैसे भी सब बाहर बैठ के बातें कर रहे थे, सब लोग देखने आ रहे थे बार बार उनकी दीवार को कि कहाँ पे बिजली गिरी है, कहाँ पे बिजली। तो वैसे ही मतलब लेट हो गए और वीडियो वगैरह मैंने बनाई नहीं थी कि उस टाइम वैसे ही घबराहट हो रही थी बहुत ज़्यादा। और मैं तुम्हें दिखाऊंगी ज़रूर कहाँ पर क्या हुआ है। तो अभी मैं पहले पराठे बना के दे देती हूँ सबको, क्योंकि अभी खाने का भी टाइम हो गया और बारिश तो बंद हुई ही नहीं है। ये समझ लो 1 बजे से बारिश हो रही है, अभी तक बंद नहीं हुई है। और ये बना लेती हूँ मैं पराठे पहले सबके लिए देती हूँ सबको। और ये क्या है ना पहले मैं अनुराग के लिए बना देती हूँ बिना मिर्ची वाले, वो मिर्ची हरी मिर्ची वगैरह खाता नहीं, तो मिर्ची मैंने काट के अभी रख ली एक साइड में, मिलाई नहीं है पूरे भरते में, क्योंकि पहले अनुराग के लिए बना दूँ सादा, फिर उसके बाद मैं बनाऊँगी सबके लिए। और बना लेती हूँ पराठे, क्योंकि वैसे भी ठंडा मौसम हो जाता है बारिश की वजह, तो पराठे वगैरह आलू के अच्छे लगते हैं। और वैसे नहीं है गर्मियों में तो वैसे भी नहीं अच्छे लगते। हमारे अनुराग को तो वही रोज़ दे दो, अनुराग है तो रोज़ पसंद है पराठे, तो वही बोल रहा था मम्मी पराठे बना लो, तो मैं भाई ठीक है चलो ये बन जाएंगे काम। और ये है अगले दिन की सुबह का वीडियो, यानी कि 1 अक्टूबर का।
तो मैं सुबह सुबह लगा रही हूँ झाड़ू। अभी टाइम हो रहा है 7:30 बज रहे हैं। तो वैसे तो आज माता वगैरह पुछती नौमी है, कन्या वगैरह होती, पर हमारे यहाँ पे तो नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। शुगर की वजह से मूल पड़ी है उनके यहाँ पे, तो कुछ भी नहीं हो रहा है। माता वगैरह मैं बाद में पूछ लूँगी, कहते हैं ना जब मूल वगैरह उतर जाए अगहन के महीने में या कार्तिक के महीने में पूजूंगी माता। और अभी मैं झाड़ू लगा रही हूँ किचन में। वही पेपर वगैरह मैंने उसके अलमारी के साफ किए गया ना, छोटी छोटी चुइयाँ हो गई हैं तो वो पेपर कुतर देती हूँ ऐसे, मतलब लेड़ी वगैरह सी कर देती हैं। तो मैं पूरी अलमारी झाड़ के साफ़ की है, पेपर चेंज करके दूसरा बिछा दिया है। वो भी मैं लगा लेती हूँ झाड़ू। और तो मेरा सब में लग गया, बस किचन रह गई है, उसके बाद पोंछा लगेगा। और अभी देख रहे हैं ये भी आ गए हैं कि सुबह मतलब रात में कल हमारे पंखे वगैरह ऐसे फूक गए, बंद थे वो भी फूक गए। लाइट नहीं आ रही थी उस टाइम, ये भी है चलो लाइट आती तो चलो मान लेते कि लाइट की वजह से फूक गए। लाइट नहीं थी उस टाइम फिर भी पंखे वगैरह फूक गए हैं। मतलब ये समझ लो अच्छे वाले हैं, बहुत नुकसान हो गया। तो अभी मैं बस झाड़ू लगा लेती हूँ और चल फिर दिखाती हूँ आपको। अभी ये देख रहे हैं पंखा फूक गए, क्या बच गए, चढ़ गए स्टूल पे। चेक करें नहीं पूरी गली में पंखा टीवी कहू के ऐसे ना बचे ताए फूके नहीं हुए बंद है तेऊ। हमारे तो 2 पंखा, एक किचन को 2 कमरा ने को 3 फूक गए। तो ये तो 3 फूक गए, हाँ 3 ही फूक गए तो नहीं थी 2 कमरा ने के एक किचन के 3 फूक गए। या देख रहे हैं खोलेगा नीचे उतारे के कंडेंसर सही है। तो पंखा ही देखो, फिर पंखा में दिक्कत है। जब पूरी गली ने के फूक गए कहू के ना बचे तो अपनों का बचे जाएंगे। ऐसी बिजली पत्ते मैंने तो देखी ना भैया के पंखा ने तो पंखा ने पे पे पंखा ये सब चले, पंखा टीवी मीटर अजय गए फूके हैं भैया। तो जी पंखा ने सफाई तो हो जाए अच्छी से, देख गंदे रहे ऊपर पहुँच ना पाते इतने ऊँचे पे, नीचे उतर के साफ है जाएंगे। वैसे दिवाली पे सफाई करना पत्ती पंखन की, हम पता ना ने बड़े आग लगे अच्छे वाले नुकसान है वो। और अभी कमरे का निकाल दिया, अभी किचन का और पंखा निकाल रहे हैं। तीनों पंखों को उतार के देख रहे हैं नीचे क्या दिखाने ले जाने पड़ेंगे। और अभी मैं इनको अच्छे से धो के साफ़ कर लेती हूँ कि ऊपर रहते हैं ज़्यादा ऊंचे पे पहुँच नहीं पाते हैं, इतने ऊंचे पे दिवाली वगैरह पे ही सफाई हो पाती है। दिवाली पे होली पे कुछ त्यौहार होता है और बीच में ऐसे मतलब हो नहीं पाती, स्टूल वगैरह लेके आना पड़ता है बगल से जब कर पाते हैं। तो अभी नीचे आ गए तो मैं सोच रही हूँ इनको अच्छे से साफ़ कर देती हूँ, वैसे भी दिवाली पे करने ही पड़ते। अभी पानी भी भर लेती हूँ साथ के साथ में, नल आ रहे हैं बोतलें वगैरह। और अभी मैं चलती हूँ ऊपर छत पे से दिखाऊंगी आपको उनकी दीवार पे जो बिजली पड़ी है, दीवार काली पड़ गई है बिल्कुल एकदम। तो ये देखो सामने ये मतलब खम्भे से टकरा गई, बोले इस खम्भे पे उस दीवार पे पड़ी है, दिख रही होगी आपको ये दीवार काली पड़ रही है एकदम। तो इसी जगह पे दीवार मतलब दीवार पे बिजली पड़ी है और इसके पीछे जो मकान है उनकी दीवार गिर गई है बिल्कुल, ये दिख रहा होगा आपको काला काला। तुम देख के आए डंडा टूटे हुआ है, जिन्हें पता रहता पूरी गली में कौन को का खराब हो है, सब जानकारी जिन्हें पे डिटेल है। पत्रकार बने हैं तो बिजली ते जो कहा तो पेपर में आज आई तो होगी वैसे ना नहीं तो ही तो इतना नुकसान है वो ये गली में। तो जी समझ लो एक घर को ऐसा ना बच्चों ताए घर में नुकसान नहीं हुआ, सब अन्य घर है फको है कछु न कछु।